रामायण में एक प्रेरणादायक और रोचक कहानी है जटायु के बलिदान की, जो हमें कर्तव्य, साहस और निस्वार्थता की सच्ची मिसाल सिखाती है। जब रावण सीता माता का हरण करके अपने पुष्पक विमान में लंका ले जा रहा था, उस समय आकाश में उड़ते हुए जटायु ने यह दृश्य देखा। जटायु एक वृद्ध गरुड़ था और राजा दशरथ का मित्र था। उसने तुरंत सीता माता को बचाने का निश्चय किया, भले ही वह जानता था कि रावण शक्तिशाली है और वह बूढ़ा हो चुका है। जटायु ने पुष्पक विमान के सामने आकर रावण को ललकारा, अरे रावण, तू रघुकुल की वधू का हरण कर रहा है, ये अधर्म है। छोड़ दे सीता को, वरना तुझे मुझसे युद्ध करना होगा। रावण हंसा और बोला, बूढ़े पक्षी, अपनी शक्ति और उम्र देख, मुझसे टक्कर लेगा तू। लेकिन जटायु ने साहस नहीं खोया। उसने पूरी ताकत से रावण पर हमला किया। अपने नुकीले पंजों और चोंच से उसने रावण के हाथों को घायल कर दिया, यहाँ तक कि उसके धनुष को भी तोड़ दिया। सीता माता को छुड़ाने के लिए जटायु अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, परंतु वृद्धावस्था और रावण की शक्ति के सामने जटायु थकने लगा। रावण ने क्रोध में आकर अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए। जटायु घायल होकर धरती पर गिर पड़ा, लेकिन आखिरी क्षण तक वह रावण को रोकने की कोशिश करता रहा। रावण अंततः सीता माता को लेकर लंका चला गया, लेकिन जटायु का यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। कुछ समय बाद जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में वहां पहुंचे, तो उन्होंने जटायु को मरणासन अवस्था में पाया। जटायु ने उन्हें सारी घटना बताई और सीता माता की दशा बताई। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जटायु को पिता समान सम्मान देते हुए उसकी अंतिम क्रिया स्वयं की और उसे मोक्ष का वरदान दिया। दोस्तों, जटायु की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म और कर्तव्य के लिए साहस दिखाने में उम्र या शक्ति बाधा नहीं बनती। उन्होंने असंभव लगने वाली परिस्थिति में भी अपना कर्तव्य निभाया, निस्वार्थ होकर युद्ध किया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाना चाहिए।